जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माँ भारती एजुकेशन लर्निंग ऐप पर। आज हम करेंगे 1.2 का प्रश्न नंबर 6। ठीक है, छठा और सातवां इसी में कर लेंगे और इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हम इसके साथ में देख लेंगे। चलिए, क्वेश्चन है आपका कि 7 गुणित 11 गुणित 13 और गुणित 6 5 4 3 2 गुणित 1 प्लस 5 क्या भाज्य संख्या है? यदि भाज्य संख्या है तो क्यों है, आपको बताना है। अब उनने दिया है ये भाज्य संख्या है, अब इसको कारण सहित बताइए भाज्य संख्या क्या है। ठीक है, चलेगा। अब भाई देखेंगे इसमें कि भाज्य क्यों। सबसे तो आपको भाज्य की डेफिनेशन आपको पता है, ये हम में है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि जब तक मजा नहीं आता जब तक उन चीजों को शुरू से और जड़ से नहीं देखते हैं। ठीक है, भाज्य किसे कहेंगे? जो अभाज्य ना हो। बिल्कुल सीधी सी बात है कि जो अभाज्य, भैया अभाज्य छोड़कर एवं एक को छोड़कर शेष सभी संभाज्य है। क्या बात समझ में? दूसरा, भाज्य के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। एक तो एक और एक स्वयं संख्या और इसके बाद अन्य नंबर भी, अन्य कोई सा भी हो सकता है। अलग अलग तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। एक स्वयं संख्या है, ये तो अभाज्य हो चुका है। एक स्वयं संख्या और यदि विभाजित हो वो संख्या तो समझ लेना वो क्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपसे पूछता हूं मैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो कौन सी? 4। अब क्यों हमने लिखा 1 2 3 और 4 लिखा? तो एक तो क्या है, अभाज्य भी नहीं है ना भाज्य है, ना भाज्य है ना अभाज्य है, तो अभाज्य है, अभाज्य है। अब 4 क्या है? ये भाज्य है क्योंकि 2 से अधिक गुणन हो गए। यूं लिख सकते कि इसी संख्या 2 से अधिक गुणन हो, 2 मोर देन फैक्टर से अधिक गुणनखंड हो तो संख्या हमारी क्या होती भैया? वो भाज्य हो जाती है। क्या बात क्लियर है? अब इस प्रश्न में आपको बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, तो हम एक एक को करके चेक कर लेते हैं। क्योंकि भाज्य संख्या होगी तो इससे अधिक गुणनखंड होंगे, एक ही लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं भाई इसको। 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13, क्या इसको मैंने यहां लिखता हूं फिर से 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। शुरुआत करते क्योंकि ये तो प्रश्न में लिखा है। अब यहां लिखते हैं हम, यहां लिखा क्या दोनों जगह से, दोनों पार्टे क्या 13, या तो आप गुणा करो या मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जगह से 13 कॉमन आ रहा है, क्या कि सर आ रहा है, तो 13 कॉमन ले लीजिए। 13 कॉमन ले ली। अब 13 कॉमन लेना मतलब 13 को वहां से चले जा। कॉमन मतलब क्या होता है? वहां से चले जा। चले 13 यदि यहां से गया तो बच गया में। ठीक है, 13 गया। चलिए आगे देखते हैं। 7 गुणित 11 आ गया गुणित 1, क्योंकि 13 यहां चला गया और कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है, कुछ नहीं बच तो 1 बचता है और घटता है तो 0 बचता है। दोनों कंडीशन, घटता है तो 1 बचता है, घटता है तो 0 बचता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फिर 13 एकम 13 चला गया, भाग गए हम तो 13 आ गया और ये आ गया। आगे बात करते 13 गुणित, यहां देखिए ये एकम ऐसा 11 7 77 हो गया भैया, 11 7 77, फिर 77 एकम 70 और ये प्लस का 1 हो गया। क्या लिखा? 13 77 और 1 78। बताइए ये भाज्य है? भले ही अभाज्य संख्या थे पर लेकिन अभाज्य संख्या का गुणनफल या कहने का मतलब कितने यहां बन सकते हैं? क्या अभाज्य संख्या का गुणन भाज्य होता है? चलिए गुणा करके देखें। ये 2 अभाज्य और ये गुणित 3 भी अभाज्य है। 3 दूनी क्या? 6, 6 क्या है? एक भाज्य। यहां से क्लियर हो गया कि 2 अभाज्य संख्या का गुणन एक अभाज्य संख्या होता है। क्लियर है? यदि आपसे पूछे कि 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है तो भाज्य होता, 3 भी पूछ ले तो भाज्य होगा। क्लियर है? तो यहां आपको समझ में आया, तो दिया गया था अभाज्य संख्या पर क्या ये भाज्य है? तो 78 क्या है? 78 एक भाज्य संख्या है। 78 क्या है? एक भाज्य संख्या है। 78 एक भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। या आप 13 गुणित 13 भी लिख सकते हैं तो ये कॉमन आ जाएगा। 13 छंग 78 लिख दिया तो 13 क्या आ रहा है? इसमें कॉमन आ रहा है। तो 78 एक भाज्य संख्या है और अतः चूंकि, क्यों आएगा भाज्य संख्या है? चूंकि इसके, चूंकि या चूंकि लिख दिया अपन ने, चूंकि इसके या इस संख्या के, चूंकि इस संख्या के, क्योंकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है। कितने हैं? 2 से
अधिक गुणनखंड है। क्लियर, समझ में आ गया? क्या आ गया? क्योंकि मैंने लिखा था कि भाज्य किसे कहेंगे कि ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है उसे भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे भाज्य संख्या कहेंगे। तो क्या इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः ये भाज्य हुई। ये सब लिखना जरूरी है, अतः ये भाज्य संख्या है। नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर कैसे मिलेगा? क्या बात समझ में आया? चलिए इसी तरीके से अब एक लाइन खींच दीजिए, यहां हटा दिया मैंने, या आप अपनी कॉपी में एक तरफ लिखिए। इसी प्रकार एक लाइन खींच दीजिए। इसी प्रकार 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 है ना, गुणित 1 और प्लस का 5। अब यहां यदि आप बात करें तो 5 चुक 20 भी आ रहा है, यूं ही आपका 20 है तो समझ लीजिए कि वो तो भाज्य है ही सही, पर फिर भी कर देते हैं। अब सभी जगह से क्या कॉमन आ रहा है? तो 5 कॉमन आ रहा है। चलिए 5 कॉमन ले लेता हूं, क्या बच गया? 7 गुणित 6, 5 कॉमन मतलब वहां से चले जाना, दोनों जगह से 5 गायब हो गए। 7 गुणा 6 गुणा 1 बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 1, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 5 एकम 5, तो ये आ गया 1। यहां लिख दिया मैंने 5 और इसका गुणा कर दीजिए भैया, सत्संख्यी 42। इस तरीके से गुणा करते आइए, 3 दूनी 6, 6 चुके 24, यहां तक कर दिया आपने। और सत्संख्यी भाई वही रफ वर्क बना लीजिए, इधर रफ बना लेता हूं मैं, ठीक है। सत्संख्यी 42 यहां तक पहुंच चुका, 42 सत्संख्यी 42, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, ठीक है। चलिए गुणा कर दीजिए भैया, 24 दूनी 48, 48 का 8 हासिल 4, 24 चुक कितना हुआ? तो भैया देखिए 24 चुके कितना होता है, गुणा करके देख लीजिए कि सर 24 का पहाड़ा तो नहीं आता है, तो 4 का गुणा कर दो, 4 चुके 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 24 चुके 96, 96 और 4 कितना हो गया भैया? 100, अर्थात 1008 हो गया। क्या बात क्लियर? तो मतलब इसका गुणा कर दिया तो मैंने 1008 हो गया, और ये प्लस का 1 पहले से ही था, तो लिख दीजिएगा यहां 5 गुणित 1009। क्लियर है? और यदि मैं गुणा करूंगा, इसमें गुणा भी कर सकते हैं आप, है ना, मतलब एक तो तरीका मैंने पूरा बताया, गुणा करके भी आप बता सकते हैं। पनम 45, पनम 45, देखिए पनम 45 ये हो गया, फिर 0 और 5 एकम 5, समझ में आ गया? मतलब 5045, क्योंकि अब इसमें एक तो 1 का जा रहा है, एक 5045 का भी भाग जाएगा, एक 5 का भी जा रहा है, तो इसका मतलब है चूंकि इस संख्या के ऐसा कैसे ही लिखना है, इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य है। ये हमने पूरा चेक कर दिया, इसलिए ये भाज्य है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए और इसी तरीके से अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। चलिए अगला इस प्रश्नावली का एक लास्ट क्वेश्चन, उसको बहुत अच्छे से देखेंगे हम, क्योंकि उस क्वेश्चन में गजब का ट्विस्ट आने वाला है, साउथ वाला। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न काफी लंबा चौड़ा है। प्रश्न को पहले समझ लीजिए कि एक वृत्ताकार मार्ग है जिसको, और वो एक ही दिशा में, पहले समझ लेते हैं पूरा बाय प्रैक्टिकली इस प्रश्न को करेंगे, इसके बाद बड़ा मजा आएगा इस प्रश्न में, ठीक है। एक ये वृत्ताकार इस तरीके का पथ है, आर्मी वाला ग्राउंड इस तरीके से लगा हुआ है भैया। जो सोनिया है ये यहां से चलना प्रारंभ करती है, सोनिया की जो अपन हेडिंग डाल देते हैं ब्लैक पेन से, ये सोनिया इस तरीके से चलती है, ये सोनिया चल रही है, ये सोनिया है, और इसको एक पूरा राउंड लगाने में 18 मिनट लगता है। सबसे पहले तो ध्यान समझिए, 18 मिनट ये इस तरीके से लगाता है। फिर बोल रहा है वृत्ताकार पथ है, बिल्कुल ऐसा है, और इन दोनों, ये भी बोल रहे हैं वो एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो एक 18 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेता है,
और रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। तो बताइए यदि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो वो कितने समय के बाद आपस में मिलेंगे? ठीक है, तो मिल पाएंगे कि नहीं पहले तो ये बताइए। तो जब भी ऐसे प्रश्न होंगे तो एचसीएफ आएगा या एलसीएम आएगा, यह आपको समझना जरूरी है कि सर हमें कैसे पता चलेगा, तो यह आपको समझ में आएगा भी। ठीक है भाई, सोनिया को 18 मिनट और फिर इसी तरीके से हम किसको दौड़ा देते हैं इसमें भैया? दौड़ा देते हैं रवि को। तो रवि यदि गया तो इसी ट्रैक पर दौड़ रहा है रवि, और रवि को भैया 12 मिनट लग रहा है, ये हमने लिख दिया, ये रवि है और रवि को लग रहा है 12 मिनट, ये लिख दिया। सबसे पहले तो ये बताओ किसमें मक्कार कौन है? तो क्या आप बोल दोगे कि सर जिसको ज्यादा समय लग रहा है वो मक्कार, अर्थात सोनिया देखिए 18 मिनट में पहुंच रही है, रवि जल्दी पहुंच रहा, मतलब रवि स्पीड के साथ भाग रहा है। तब हुआ क्या, दोनों चल रहे, पहले समझ रहे हैं हम, फिर इसका पूरा बेसिक करेंगे। और छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, पर लेकिन सवाल में बड़ा मजेदार है कि इस प्रकार का कितने भी प्रश्न आए तो आप उनको कर पाओगे। ठीक है, अब देखिएगा, रवि भैया इस तरीके से गया और सोनिया इस तरीके से आ रही है। तो जब रवि इस तरीके से ऐसे भाग रहा है तो ये अब क्या ऐसे एक चक्कर लग गया? तो देखिए मैं यहां पैनल बना देता हूं, चलिए रवि, आइए भैया सोनिया। रवि ने पहला राउंड लगा दिया 12 मिनट में, लगा दिया, ऐसे लगाते हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, टर्न करके घंटे बजा दी, चलिए दौड़ना स्टार्ट। अब भैया 12 मिनट में रवि ने लगा दिया, इधर सोनिया को 18 मिनट बाद हाँपते हाँपते ही है सोनिया बिल्कुल, और ये यहां पे आके टकरा गए, एक पूरा राउंड यहां दोनों आके टकरा गए, फिर दोनों चालू। तो अब रवि आगे ही था, आगे हो गया, आगे ही रहेगा। 24 मिनट में इसका दूसरा राउंड लग गया, ये तो हो चुका फर्स्ट राउंड, और ये आ चुका सेकेंड राउंड, 24 मिनट। और इधर ये 18 दूनी 36 मिनट, 36 मिनट। ये देखिए इसका फर्स्ट राउंड है, इसका सेकेंड राउंड है, करेक्ट है, इसका भी फर्स्ट राउंड है और ये इसका सेकेंड राउंड है। चलिए थर्ड राउंड दे करते हैं शुरू। ठीक है, शुरू तो हो रहा है, तो 12 तिया 36, ये 36 मिनट में चालू कर देंगे। क्या बात क्लियर है? अब यहां एक बात कॉमन आ रही है, वो बोल रहे हैं दोनों एक साथ कब मिलेंगे? तो देखिए सोनिया पीछे पीछे थी, रवि क्या करता है, ऐसे घूम के आ जाता है, ऐसे घूम जाता है फिर आ जाता है, फिर सोनिया इसके पीछे। तो क्या हुआ कि ये 36 मिनट में दोनों एक साथ टकरा जाएंगे जब सोनिया का दूसरा राउंड रहेगा। देखिए 6 मिनट आगे हैं, तो 6 तो इसने यहां बचा लिए, 6 यहां बचा लिए। देखिए ये 18 मिनट मतलब 6 मिनट पीछे, 6 और 2 12 मिनट बच गई। तीसरे राउंड में 12 फिर बचा लेगा ये 6, तो 6 थी 18, मतलब इस तरीके से वो क्या करता है कि रवि का तीसरा राउंड और सोनिया का दूसरा राउंड, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। और क्या हालचाल है, थोड़ा तेज भाग। तो ये कौन सा राउंड रहता है, इसका तीसरा राउंड, और इसका दूसरा राउंड। इस कंडीशन में ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा है कितने मिनट के बाद वो आपस में मिले थे? एक तो शुरुआत की थी उनने जब मिल लिए थे, अब कब मिलेंगे वो? मतलब 36 मिनट के बाद वो आपस में मिल जाएंगे। क्या बात क्लियर है? अब ये तो था सर पूरा प्रैक्टिकली, ऐसा आप परीक्षा में लिखेंगे नहीं, फिर लिखेंगे कैसा सर? ये पूरा समझने वाला कॉन्सेप्ट था कि हम इसमें एलसीएम क्यों करें। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं कि सोनिया 18 मिनट बाद और रवि 12 मिनट बाद कब एक साथ मिलेंगे। जब भी ऐसा शब्द आए कि कब एक साथ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसमें आपको पूरा करना पड़ेगा। एक साथ कब मिलेगा, या प्रश्न आएगा आपका निम्नतम, क्या पूछेगा आपसे? निम्नतम, या आपसे पूछ सकता है छोटे से छोटा। क्या बात क्लियर? इस प्रकार इन सभी का ओवरऑल मतलब जो होता है, इन सभी का वो होता है एलसीएम। क्या बात क्लियर समझ में आया है? अधिकतम का मतलब होता है एचसीएफ। ये सब रफ था। एक तरफ एक काम करना, बेसिक की जो कॉपी है, या तो आप जो अपना गणित है ना, गणित की कॉपी आपको मोटी बनानी है बढ़िया से, फेयर कॉपी, उसके पीछे ही
कम से कम 25-30 पेज ऐसे लिख लेना, या 20-25 पेज लास्ट के, उसी में 2 भाग कर देना। पूरी आधी आधी मत करना, उसके पीछे के पोर्शन में बेसिक लिख के वहां जितने भी मैं बताता हूं ऐसे इन बेसिक को आप लिख दिया करना, ताकि आप कभी भी अपने को समझना है तो बेसिक आप उसमें से समझ लीजिएगा, बाकी इसमें होता चला जाएगा। ठीक है भाई। अब देखते हैं रवि को। अब क्या करना है, मतलब आपको एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम में क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है 18 का एलसीएम, 2 नामे की 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। क्लियर है। फिर अगला क्या है, ये मैं अलग अलग पेन से कर रहा हूं, तो आपको भी नहीं करना, नहीं तो रेड ब्लू सर कर रहे थे इसी तरीके से हम करें। आपको तो एक ही प्रश्न करना है, प्रश्न ब्लैक पेन से और उत्तर ब्लू पेन से। ठीक है, चलिएगा भाई। 12 देखिएगा, 12, 2 छंकी 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। क्या बात क्लियर है। फिर मैंने क्या कहा था, एलसीएम निकालना है, तो 18 को पहले लिखो 2 गुना 3 गुना 3। 12 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3। अब क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। अब एलसीएम यदि करेंगे तो ऐसा रहेगा, ये 2 है और ये 3 है, दोनों को एलसीएम का मतलब होता है किसी को डबल नहीं देना है। मैंने बताया किसी को डबल नहीं देना है, तो कोई छूटना भी नहीं चाहिए। देखिए 2 लिख दिया मैंने, फिर आगे क्या लिख दिया, प्रसाद दे दी 2 को, फिर इस 2 को दे दीजिए, फिर किसको दे दिया, 3 को दे दिया, इस 3 को, और फिर इस 3 को दे दीजिएगा। देखिए क्या दिया, इस 2 को दे दिया, बिल्कुल दे दिया। फिर किसको दे दिया हमने, इस 2 को दे दिया, फिर इस 3 को दे दिया, इस 3 को। मैं इसको इस विधि से इसको सरल भी करा सकता था, मैं बहुत ही सरल तरीके से भी करा सकता था, लेकिन हमें क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि, क्या प्रश्न परीक्षा में आता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कीजिए, फिर आपको उससे करना, पर इसमें ऐसा मेंशन नहीं था कि आपको किससे करना था। आप इसमें किसी भी विधि से कर सकते थे। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, और आपका आंसर क्या आ गया, 36 मिनट। अतः आपका आंसर आ गया। और फिर आपको एक लाइन लिखनी है, अतः रवि और सोनिया 36 मिनट के बाद आप लिख सकते हैं। ये तो रफ है, आप क्या लिखेंगे, अतः रवि और सोनिया 36 मिनट के बाद आपस में मिलेंगे। क्या क्वेश्चन क्लियर आपको समझ में आया अच्छे से, बेटर तरीके से। तो यही हमारी पूरी प्रश्नावली समाप्त होती है, और हमने सभी प्रश्नों को हल किया है। एक बार पहले 1.3 करने से पहले 1.1 और 1.2 का अच्छे से और बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि 1.3 करेंगे तो इसका आगे पार्ट और पीछे सपाट हो जाएगा भाई। पहले तो क्या करना है, आपको अच्छे से इन प्रश्नावली का रिवीजन आप अच्छे से कर लेना, ताकि क्या है कि 1.3 करने से पहले आपका पैर अंगद की तरह हो जाए कि हाँ भाई अब 2 प्रश्नावली तो हमने अच्छे से कर लिए, अब कोई टेंशन होने वाला नहीं है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारती। मैं मिलता हूं आपसे अगली एक्सरसाइज 1.3 में।